और खिलाड़ी थे जिनका किरदार उभर कर आना बाकी था। पर फिलहाल सारा शहर तनाव की गिरफ्त में आ चुका था। कौमी फसाद करवाने वाले बब्बन, काम ठीक से समझ गए हो ना? नहीं भाई, ये हमारा रोज का काम है, फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। लखन, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, और पुलिस को तो बिल्कुल भी नहीं। अरे रामजी भाई, शांति रखो। आपने बोल दिया ना मामला घरेलू है, बस घर तक ही रहेगा। अब ये घरेलू मामला नहीं रहा साहिल। मानसी का मर्डर हुआ है, और मर्डर के वक्त वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड थी। दोस्त तो तुम्हारी भी थी। सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। साहिल, तुम 4 महीने पहले में काफी नर्वस दिखाई दे रहे थे। हालत तो अभी भी पतली है तुम्हारी। बोलो, क्या छुपा रहे हो? अरे बोलो, डरो मत, बोलो। सर मैं सच ही कह रहा हूँ, मैं बचपन से ही नर्वस हूँ सर। आप चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिए। तुम्हें क्या लगता है मर्डर फैज ने किया? मानसी तुम्हारे भाई फैज की गर्लफ्रेंड थी। जब प्रेग्नेंट हुई तो मार डाला उसने। नहीं नहीं सर, मुझे नहीं लगता भैया ऐसा कुछ भी कर सकते। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स आजकल में आने वाले हैं। अगर हमें पता चला कि तुमने कुछ झूठ बोला है या हमसे कुछ छुपाया है तो बॉस, तुम्हारे भाई की कुटाई बाद में होगी। उसका ट्रेलर पहले तुम देखो। अपने दोस्त फैज को बचाने की कोशिश भी मत करना। सच कह रही हूँ, चेतन और हेतल तुम्हारे नटबोल्ट खोले जाएंगे। मैडम हम खुद परेशान हैं कि फैज कहाँ है और क्या हुआ है उसके साथ में। मैडम हम पूरे दावे से कह सकते हैं कि फैज ने मानसी का मर्डर नहीं किया है। हमें लगता है कि जात पात के चक्कर में उसका भी किसी ने मर्डर कर दिया है। तो कौन है? नाम लो। डरो मत, हम हैं। किसी का नाम नहीं ले सकते हम, क्योंकि हमें सच में मालूम नहीं है। मालूम नहीं है या डरे हुए हो? डरना है तो हमसे डरो। और जब फैज कांटेक्ट करे तो उसे बता देना कि मासूम है तो बाल भी माँ का नहीं होगा। और अगर उसने कुछ किया है तो छुप ले जब तक छुप सकता है। ढूंढ तो हम उसे लेंगे। पोस्ट किए गए तीनों खत दरअसल एक ही खत की 3 कॉपीज थीं जो 3 अलग अलग एड्रेसेस पर पहुंचने वाली थी। और ये चौंकाने वाले खत मानसी मर्डर केस पर नई रोशनी डालने वाले थे। सर, फैज के भाई साहिल खान और उसके गराज के पार्टनर्स चेतन पंड्या और हेतल देसाई के फोन रिकॉर्ड स्कैन किए। कुछ शक करने जैसा तो नहीं निकला है। भाई साहिल खान पे स्पॉट डालना होगा। वो जिस तरह से नर्वस रहता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि फैज खान के बारे में पक्का कुछ जानता है। और ये एक लेटर है आपके नाम। आज के जमाने में लेटर कौन भेजता? किसने भेजा? फैज खान? जब तक आप लोगों को ये चिट्ठी मिलेगी, मैं इस दुनिया से जा चुका हूं। लेकिन जाने के पहले मैं आप सबको एक सच बताना चाहता हूं। मानसी के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी था। कम से कम मेरी तरफ से तो उतना ही था। 1 साल पहले जब हम अहमदाबाद गए थे, तब कोई रश्मि और अब्दुल की कोर्ट मैरिज नहीं थी। बस हम दोनों पूरा दिन और रात एक लॉज में थे। मुंबई में भी हम वही करते रहे जिसके लिए हम घर से भागे थे। पर जब पुलिस ने हमें पकड़कर वापस लाया और सभी बड़ों ने मुझे समझाया, तब मैंने सोच लिया था कि अब मुझे मानसी से ब्रेक ऑफ करना है। हाँ बोलो। लेकिन मानसी ने मुझ पर एक बॉम्ब डाल दी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा था सेफ है। तो हो गया तो मैं क्या कर सकती हूँ? अब हमें शादी करनी होगी फैज। हम अहमदाबाद चले जाते, कोर्ट मैरिज कर लेते कल ही। शादी कोई इंस्टेंट कॉफी नहीं है कि बस कर ली। उस दिन लॉज रूम में तुमने ये सब नहीं सोचा था? जो भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ।
मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी तुम पे। तो शादी करना तुम्हारी मर्जी नहीं है? इतना सब कुछ हो गया और सब बड़ों ने भी समझाया। सी मानसी, मुझे लगता है हम दोनों की भलाई इसी में है कि हम अब अलग हो जाएं। देखो, तुम इस बच्चे को अबॉर्ट कर दो, जो भी खर्चा आएगा मैं पे करूँगा। फैज़, या तो कल सुबह तुम अहमदाबाद में मुझसे शादी करोगे या फिर कल सुबह मैं पुलिस में जाके तुम पे किडनैपिंग और रेप का केस ठोक दूंगी, समझे? फिर देखो कैसे पे करोगे। मानसी, पिछले 2 बार की तरह मैं आज रात को भी 3 बजे निकलूंगी। तुम मुझे हाईवे पे मिलना और अभी इसी वक्त अहमदाबाद के किसी लॉयर को हमारी शादी के लिए अरेंज कर लेना, वरना तुम बहुत पछताओगे फैज़। मेरे पास कोई चारा नहीं था तो मैं अगले दिन उसको लेकर निकल पड़ा अहमदाबाद के लिए। लेकिन और इस सड़ियल गर्मी क्यों? क्योंकि मेरी माँ वहाँ अहमदाबाद में पुलिस हमें ढूंढ रही होगी। एक बार हमारी शादी हो जाए फिर वो तो क्या, उनका बाप भी हमें नहीं टच कर सकता। मैंने उससे झूठ बोला उसका भरोसा जीतने के लिए, ताकि मैं अपना मकसद पूरा कर सकूं। मानसी के मम्मी पापा आपसे दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट करो और लावारिस लाशें चेक करने के लिए कहो। हो सकता है दिल्ली के किसी होटल या लॉज में नाम बदल के रह रहे हैं। जी सर, मुंबई में भी नाम बदल के रह रहा था। राशिद पठान के नाम से फ्लैट लिया था इसने। अवनी, तुम फैज खान के हैंडराइटिंग सैंपल्स कलेक्ट करो और एफएसएल में भेजो, हैंडराइटिंग स्पेशलिस्ट के पास तुरंत। अब तो पुलिस को भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमारी मानसी को इस फैज ने ही मार डाला। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि लड़का गलत है, गलत है। ये क्या कर दिया फैज तूने? क्या कर दिया? नहीं फैज ने क्या कर लिया? इस केस की कई परतें खुलने लगी थीं और कुछ परतें उस लेटर में थीं जिसका वेरिफिकेशन फॉरेंसिक लैब करने वाली थी। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने फैज को लावारिस लाशों में ढूंढा पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन यहां तीसरी ओर प्रांतिज पुलिस, जिन्हें मानसी की लाश मिली थी, उनके हाथ कुछ लगा जरूर था। सर, ये जंगल के बाहर का सीसीटीवी जहाँ से उस रात को ये गाड़ी गुजरी और यहीं से लगभग 1 किलोमीटर अंदर हमें मानसी की जली हुई लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कहती है कि लाश रात को 1 से 1.5 के बीच चली थी और ये कार 1:33 पर वहाँ से निकली। हो सकता है कि इस कार में मानसी की लाश लाई गई हो और ये आदमी फैज से कनेक्टेड हो। जाला, इस कार को ट्रेस करो। वैसे भी हमें काफ़ी देर हो चुकी है, काश ये फुटेज हमें काफ़ी पहले मिल गई होती। यहां प्रांतिज पुलिस को एक रहस्यमयी गाड़ी की लीड मिली और वहां हिम्मतनगर पुलिस के हाथ भी एक बहुत बड़ा सुराग लगा जब फाइनली फैज के सेल फोन के पासवर्ड को क्रैक कर लिया गया। और अब सामने आया एक चौंकाने वाला नया एंगल। Happy birthday, dear Shadi. सर, मुझे यहाँ पे क्यों बुलवाया गया है? तुम्हें हमने नहीं, फैज ने बुलाया। फैज ने? हाँ शालू, हमने फैज के फोन का पासवर्ड क्रैक किया। उसमें से हमें ऐसी बहुत सी चीजें मिली जो तुम्हें मालूम थी, पर तुम तो सामने आई नहीं बताने के लिए। लेकिन फिर भी ये सामने आ गया। तुम्हारे और फैज के बीच में एक्सचेंज हुए मैसेजेस, रोजाना मैसेजिंग होती थी और ढेरों कॉल्स भी। हाँ सर, पर हमारे पीछे ऐसा कुछ नहीं था। मेरा मतलब फैज की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। तो तुम्हारी तरफ से था शालू? हाँ मैम, मैं फैज को लाइक करती थी और वो सिर्फ मानसी को ही लाइक करता था। वो तुम्हारे मैसेजेस से जाहिर होता है, पर फिर भी वो तुमसे सब कुछ शेयर करता था। तो वो सिर्फ एक दोस्त के नाते करता था। फैज ने तुम्हें एक मैसेज भेजा था जिसमें उसने लिखा है कि मेरे और मानसी के रिलेशनशिप को सबसे बड़ा खतरा हमारे पेरेंट्स से तो है ही, लेकिन एक और खतरा है और वो है मेरे छोटे भाई
साहिल, तो क्या वाकई उनके रिलेशन को साहिल से खतरा था? हाँ, मुझे फैज ने बताया था। एक्चुअली मानसी फैज को साहिल के बर्थडे पर मिली थी 1 साल पहले ही, और उस दिन साहिल मानसी को प्रपोज करने वाला था। वो पागल हो गया था उसके पीछे 11th स्टैंडर्ड से, 2 साल से ही। सो कैसा लगा केक बर्थडे बॉय? बहुत ही अच्छा। अच्छा सुन, तूने अपने हैंडसम से फैज भाई को बुलाया क्या? हाँ, अच्छा वो मानसी आ रही है ना? अरे यार, कब तक ऐसे शाय फील करता रहेगा? आज तो बोल दे उसको तेरा बर्थडे है। हाँ यार शालू, मैंने ना आज डिसाइड कर लिया कि मैं मानसी को प्रपोज करके ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए। अरे पहली बाइट फैमिली उस दिन 2 लोगों के दिल टूटे थे सर, एक तो साहिल का ऑब्वियसली, और दूसरा मेरा। तो इस बात की तगड़ी पॉसिबिलिटी है कि साहिल ने फैज और मानसी को मारा होगा, और वो लेटर्स भी उसी ने पोस्ट किए होंगे। क्या बात कर रहे हैं सर? साहिल एक मक्खी तक नहीं मार सकता। शालू, तुम्हें सब कुछ खुद आकर बताना चाहिए था, पर अब साहिल बताएगा। परेश, और साहिल सर मेरी बात सुनिए सर, तो साहिल ऐसा नहीं कर सकता सर, मेरी बात समझिए तो सी, वो नहीं करेगा ऐसा। क्या ढूंढ रहे आप? देखिए, मुझे जानने का हक है। आप लोगों की गलतफहमी के कारण मेरे पूरे दिन का नुकसान हो गया। कौन भरपाई करेगा इसका? अरे कुछ बोलो यार। क्या है ये? रात में मेरी गाड़ी बस रास्ते से गुजर रही है, और क्या? ये उस रात की फुटेज है जब जंगल में एक औरत की लाश ठिकाने लगाई गई थी। तो मैंने ठिकाने लगाई? तुम्हारी गाड़ी गुजरी जंगल से। शॉर्टकट रास्ता है, मेरे अलावा वहां से हजारों लाखों गाड़ियां गुजरती है और गुजरती भी रहेंगी। उस रात तुम क्या कर रहे थे वहां पर? रंजीत में मेरी बेटी का घर है, नादी का जन्मदिन था, हिम्मतनगर से वापस आ रहा था और आप यहां पर बैठकर लाश वाश की बात कर रहे हैं। सर, गाड़ी में कुछ नहीं मिला सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। खाली पीले टाइम खोटी करके रख दिया है। बेकार में कुछ ज्यादा नहीं चिल्ला रहा था ये? चोर की दाढ़ी में तिनका। सर, इस अरविंद पारी के पीछे खबरी लगा था। साहिल कहाँ है? साहब, हम बोल तो रहे हैं, हमें नहीं मालूम। नहीं, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, हम एक बेटा खो चुके हैं, दूसरा नहीं खोना चाहते। लेटर इन्हें दे दो, दे दो। अम्मी, अब्बू, दरअसल मैं मानसी से प्यार करता था, पर फैज भाई को वो अच्छी लगने लगी। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ थी। मुझे पता चला था कि मानसी भी घर से गायब थी। ठीक तभी जब फैज भैया गायब हुए थे, मैंने 2 और 2 साथ में जोड़ लिया कि भाई और मानसी साथ में ही गायब हुए होंगे। और मैंने भाई से पूछा, कल दिन भर और रात भर आप मानसी के साथ थे ना? हाँ, तो अम्मी अब्बू को बोलेगा, चुगली करेगा मेरी? मानसी मेरी गर्लफ्रेंड है, तुझे प्रॉब्लम है इससे? हाँ है प्रॉब्लम, क्योंकि मैं भी लाइक करता हूँ उसे 2 साल से। अबे ढक्कन, पहले क्यों नहीं बताया? आपको सब पता था। मैं दिन भर उसके बारे में बातें करता था। मेरे बर्थडे पे भी पहला केक मैंने उसे खिलाया था। आपको सब पता था। देख, अचकानी बातें मत। तूने कभी मानसी से कुछ कहा या मानसी ने तुझे कुछ बोला? नहीं ना? देख, मानसी अब मेरे साथ है, तुझे समझना पड़ेगा। नहीं समझना है मुझे। देखो भाई, अगर आपने मानसी के साथ कुछ भी गलत किया ना, तो मैं मार डालूंगा आपको और फिर खुद को।
इसमें हम क्या कर सकते हैं सर? फैज ने मारा हो या साहिल ने मारा हो, इनके पूरे खानदान को जेल में डाल दीजिए सर। जिसने भी मारा है हमारी बेटी को, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। साहब हमें तो लगता है दाल में अभी भी कुछ काला है। मेरे दोनों बेटे, नहीं, हमारी परवरिश इतनी गलत नहीं हो सकती। देखिए फिलहाल तो यही लगता है कि फैज ने मारा और उसने मारने के बाद चिट्ठियां भिजवाई और खुद फरार हो गए। दिल्ली में फैज की लाश नहीं मिली, या फिर हो सकता है कि साहिल ने मारा और वो चिट्ठियां किसी और से भिजवाई उसने। लेकिन वो दिल्ली गया ही नहीं। किसी और से भिजवाई हो, चिट्ठियां भिजवाना मुश्किल नहीं। सर, फोरेंसिक लैब से फोन आया था। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने दोबारा चेक किया, वो हैंडराइटिंग फैज की नहीं है। अब नहीं, साहिल के लिए तुरंत रेड अलर्ट जारी करो, बच के नहीं निकलना चाहिए। साहब, इस बार तगड़ी खबर लाया हूँ। नईम खान, लड़के का बाप, उसने बबन कुरैशी को पैसे दिए। मानसी को मारने के लिए? अब वो तो बबन से निकलवाओ ना आप। चल ठीक है, और कुछ? ये तो आधी खबर है साहब, और एक सुपारी गई थी। अब किसकी? रामजी पटेल, लड़की का बाप, उसने हिस्ट्री शीटर लखन पांडे को पैसे दिए। फैज की सुपारी? ये क्या खिचड़ी थे? खिचड़ी उनकी अम्मा बोलिए साहब, और आगे भी सुनिए। जैसे ये फैज का सुसाइड वाला स्टोरी निकला ना, रामजी पटेल ने तुरंत लखन पांडे को फोन करके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। मैं तो कहता हूँ साहब, नईम खान और रामजी पटेल को टटो। सर, चोर की दाढ़ी में तो वाकई बहुत बड़ा तिनका दिखा सर। कोई कनेक्शन मिला उस अरुण पारिक का? बिल्कुल सर, खबरी रामचंद को लगाया था इसके पीछे, और उसने बताया कि अरुण पारिक की बहुत ही खास दोस्त थी। सोचिए किसके साथ? फैज खान की फैमिली से? नहीं सर, मानसी पटेल के फादर रामजी पटेल के साथ। तो इस रामजी पटेल ने अरविंद पारिक के जरिए अपनी बेटी को मरवाया? कोई पहला केस नहीं है सर, ऑनर के लिए। और ये लड़की तो पहले ही 2 बार भाग चुकी है उस लड़के फैज खान के। झाला, हिम्मत नगर के कर्मनगर थाने में फोन करो। जी जी झाला सर, जी थैंक यू सो मच। कौन था मानसी पटेल का कातिल? क्या फैज ने सुसाइड किया था या वो जिंदा था? क्या मानसी के पिता रामजी पटेल ने पहले अपनी बेटी मानसी को मरवाया और फिर शायद फैज का कत्ल प्लान किया ताकि शक फैज पर आए? या फैज के पिता नईम खान का मानसी और शायद फैज की भी हत्या में हाथ था? एक तरफ आशिक साहिल खान भी पुलिस की रडार में एक तगड़ा संदिग्ध था। यह संभावना भी कमजोर नहीं थी कि फैज ने ही मानसी को मार डाला था और किसी और से लेटर लिखवाकर फरार हो गया था। परेश सर, ये दोनों हिस्ट्री शीटर्स पांडे और कुरैशी, जिसको नईम खान और रामजी पटेल ने सुपारी दी थी, दोनों के पीछे लग जाओ। सर, अब नहीं सर, साहिल खान, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ये साहिल खान मुझे आज के आज अपने कैबिन में चाहिए। जी सर। हाँ बोलिए थे। ईडर में हूँ मैडम, और वो आपका साहिल खान भी इधर ही है। वड़ा पाव वाले टिप दिया था मेरे को। पता कर कहाँ रह रहा है और पीछा कर, मैं पहुंच रही हूँ। जी मैडम। कुछ तो बोलिए, क्यों उठाया है हमें? सब कुछ तो खत्म हो गया है, अब क्या बात करनी है आप लोगों को हमसे? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने मानसी को नहीं मारा। सच कह रहा हूँ सर। हाँ, लेकिन मैंने भाई का और मानसी का रिश्ता तोड़ने का ट्राई जरूर किया था। जब पहली बार भाई और मानसी भागे थे और मेरा भाई से झगड़ा हुआ था, तब ना मेरे अम्मी अब्बू को पता था मानसी के बारे में और ना मानसी के माँ बाप को पता था, पर मैंने उन्हें बताया। हेलो रामजी पटेल, तुम्हारी बेटी मानसी कल दिन भर और रात भर फैज खान नाम के एक मैकेनिक के साथ थी। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? शुभचिंतक बोल रहा हूँ। संभाल लो मानसी को, वरना उसकी जिंदगी तो बर्बाद होगी, साथ में खून की नदियां बहेगी वो अलग। जब दूसरी बार वो लोग भागे तो मेरी जान ही निकल गई थी। सोचा वो लोग शादी वादी कर लेंगे तो, लेकिन फिर आप उन्हें वापस पकड़ कर लाए। तब मैंने सोचा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर मैं मानसी से मिला। मानसी, दरअसल मैं तुम्हें 2 साल से ये बात करना चाह रहा था, पर कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया। क्या? एक्चुअली आई लव यू। साहिल, क्या मैंने तुझे कभी कोई सिग्नल? तू मेरे लिए बस एक ओके, मत कहो। तो तुमने क्यों कहा इडियट? तुम मेरे लिए एक बहुत ही गुड और स्वीट फ्रेंड हो, और फैज के बाद उसके छोटे भाई। तो ये नॉनसेंस ना अपने दिमाग से निकाल दे। वो तो मुझसे नहीं होगा।
फैज से मैं ब्रेकअप कर चुकी हूँ। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ अगर मैं उसे बुला सकती हूँ ना। साहिल तुम बात ही मत करो। देखो फैज भाई को ये मीटिंग के बारे में कुछ मत बताना प्लीज। मानसी तुम्हें मेरी कसम। ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट, और भाई के साथ ब्रेकअप करने वाली बात वो भी झूठी थी। 2 महीने बाद वो लोग तीसरी बार भागे और फिर ये न्यूज आई। सर, परेशान नईम खान और रामजी पटेल को ले आए। साहब, मैंने बब्बन को पैसे दिए थे, लेकिन मानसी को ढूंढने के, ताकि ये लोग मेरे फैज के साथ कुछ करना दे। मुझे भी यही डर था। मुझे फैज को अपने कब्जे में रखना था ताकि ये लोग मानसी को छोड़ दें, लेकिन उस फैज ने ही मानसी को मार दिया और मेरे फैज ने खुद की जान ले ली। फैज की लाश नहीं मिली अभी तक। दिल्ली पुलिस ने सारी लावारिश लाशें चेक कर ली। साहब, हो सकता है खुदकुशी ना की हो, इन्हीं लोगों ने मरवा दिया हो। क्या पकड़े हो? कुछ भी बोल छेड़ा। शुरू से देख रहा हूं तुम दोनों को, बबन कुरैशी और लखन पांडे, यहीं दोनों 24 घंटे में यहीं उल्टे लटके होंगे। फिर देखता हूं तुम दोनों को क्या बोलते हो। इस केस में कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जिनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं था। कुछ ऐसे लोग जो किसी अनजान चिता पर अपने मतलब की रोटी सेक रहे थे। नीलेश बारोट एक इंश्योरेंस एजेंट, मोहित मकवाना एक सरकारी डिपार्टमेंट में आर्किटेक्ट, और रुचिका एक हाउसवाइफ। अहमदाबाद के एक इंश्योरेंस एजेंट, एक आर्किटेक्ट और एक हाउसवाइफ का हिम्मतनगर में हुई इस इंटर कम्युनिटी लव स्टोरी और भयंकर मर्डर केस के साथ क्या ताल्लुक, इसका चौंकाने वाला खुलासा हम करेंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। पर सबसे बड़ा खुलासा जो होगा वो ऐसा होगा जिसकी एक लंबे अरसे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।